अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक बोलती है मैं हूं आपकी होस्ट सुंदर रियाज। एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम पब्लिक बोलती है मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं रावलपिंडी के इलाके कमर्शियल मार्केट में और शेख रशीद ने 60,649 वोट से जो है अपने हरीफ को शिकस्त दी। यहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और हम लोग आवाम से जानेंगे, पब्लिक से जानेंगे कि वो आइंदा इंतखाबात में 2023 के इंतखाबात में किसको वोट देंगे और क्यों कर वो अपना वोट किसी एक पार्टी को देंगे। इन वजूहात पर हम लोग उनसे जानते हैं क्योंकि पब्लिक बोलती है। जो आया बिल्कुल सही काम कर रहा है, यही बंदा है इमरान खान। इमरान खान, आपको लगता है कि इमरान खान ठीक है? अच्छा, वैसे ओवरसीज जितने भी लोग बाहर रहते हैं उन लोगों को वैसे भी 80-90% इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह है? ये सही है, बाकी सारे करप्ट हैं। नहीं तो ये बात ओवरसीज को समझ आ जाती है, मगर ये बात पाकिस्तानियों को समझ क्यों नहीं आती? ये पाकिस्तानी अब देखो ना, अब क्या अब भुगत रहे हैं ना, ये महंगाई भी हो रही है, शोर भी डाल रहे हैं, महंगाई भी, और देखें उसी तरह रश पड़ा है। मैं तो समझता हूँ कोई महंगाई नहीं है, लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो उनकी खरीदे कुव्वत है वो उसी तरह ही है। वैसे शोर कर रहे हैं महंगाई होगी, महंगाई होगी। अभी बाजारों में जाए ना, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, स्टोर भरे हुए हैं, किधर से महंगाई है? महंगाई वो है जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनके लिए महंगाई। बाकी जो आम तबका है वो उसी तरह है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान की जो आवाम है वो बड़ी तादाद में निकलेगी इमरान खान के हक में? क्योंकि अब लोगों को भी नज़र आ रहा है कि जितना भी PDM है, जितनी भी बाकी सारी पार्टीज़ हैं, 13 जमातें हैं, वो इकट्ठी हो गई हैं। एक इमरान खान जो है वो साइड पे हो गया है, ठीक है? तो अब क्या आपको लगता है कि आवाम में, पाकिस्तानी आवाम में शऊर आ गया है? बिल्कुल आ गया जी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, तकरीबन मोस्टली लोगों में शऊर आ गया है कि ये सही बंदा है और ये काम करेगा। थोड़ी देर पहले ना मैं एक रेडी वाले के पास गई हूँ, तो उसको मैंने बोला है कि आप बोलें, तो वो बंदा मुझे कहता है मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, मैं नहीं बोलूँगा। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं बोलेगा। आपको नहीं लगता कि वो क्यों नहीं बोलेगा? आप मे भी वो शर्मिंदा होगा या कुछ न कोई ऐसी बात होगी ना, वो नहीं कर सकता। अच्छा, आप अगर पाकिस्तानी अवाम जो हमें सुन रही है, अगर आप उनको कोई पैगाम देना चाहें? मैं तो यही कहूँगा कि जो अच्छा आदमी है उसकी सपोर्ट करें, बुरे आदमियों से निजात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आने वाले इलेक्शन में आप वोट किसे देंगे? इंशाल्लाह ताला जी PTI को। वजह क्या है? वजह आपके सामने है जी। इस वक्त आप देख लें PDM की हुकूमत चल रही है। PDM की नून लीग की हुकूमत 3 दफ़ा रह चुकी है और PDM की हुकूमत ये फर्स्ट टाइम आई है जिसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। आप देखें कि बेरोज़गारी बेइंतहा को पहुँच चुकी है और महंगाई जो है इस वक्त इतनी हो चुकी है कि 90% लोग पाकिस्तान के जो हैं वो बिल्कुल जो है उनकी कमर टूट चुकी है। ये एक हकीकत है। आप यहाँ पे सर्वे करें, आप देखें गरीब लोगों की क्या हालत है। इमरान खान का दौर था तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इमरान खान का देखें जी, इमरान खान का एक ऐसा दौर गुजरा है कोरोना का दौर में, दुनिया के वो ममालिक, अमेरिका जैसे ममालिक और वो ममालिक जो बहुत बड़े वसाइल रखते थे, जो हमें देते थे, जो सच्ची बात है तो हम लोगों के, हम जैसे ममालिक चलते थे, वो ममालिक रह गए थे, उनके अंदर महंगाई है, वहाँ पे मामलात ख़राब हो गए थे। लेकिन इमरान खान ने उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। अगर ये PDM की हुकूमत उस दौर में होती तो यकीन करें हमारी कब्रों में अभी तक घासें उग चुकी होती। जो हालत इन लोगों ने आके इस मुल्क की कर दी है कि आज गरीब आदमी रोटी के वाले को तरस रहा है। और यहाँ मतलब आप देख लें वही अफसरशाही, वही निज़ाम, इनके कोई वो बात ही नहीं है, कोई परेशान हाल नहीं है आवाम का। तो इमरान खान मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की एक ही उम्मीद की किरण है और वो है इमरान खान। किस हल्के से हैं आप? 62। कौन है कैंडिडेट यहाँ पे? तो शेख रशीद साहब हैं जी। शेख रशीद साहब ने पिछले साल मतलब कि पिछले इलेक्शन में 60,649 वोटों से जो है वो अपने हरीफों को शिकस्त दी और 60,649 वोटों से वो जीते हैं। आपको क्या लगता है आने वाला इलेक्शन जो है 2023 का जो इलेक्शन है इसमें कौन जीतेगा? इसमें PTI। क्या वजह? PTI देखें ना, लोग देख रहे हैं इन्होंने जो मुल्क का हाल कर दी है, महंगाई किस लेवल पे चली गई है और लोग इनसे बहुत तंग हैं। लोग इन्होंने जब से ये इक़्तिदार में है, 30 साल इक़्तिदार है इनका, और मुझे बताया इन्होंने किया क्या है सिवाय अपनी जेबें भरने के। लोगों को तो खान साहब आए, इन्होंने अवेयरनेस दी है, लोगों को पता चला। पहले लोगों को इतना मालूम ही नहीं था इनकी करप्शन के बारे में और इनके जो इनकी डील्स थी मुख्तलिफ मतलब एंटी पाकिस्तान लोगों के साथ, उसके बारे में खान साहब ने आगे लोगों को बताया। पहले लोग खौफज़दा थे, वो जो कहते हैं ना खौफ का बुत तोड़ दो, वो टूट गया और इस वजह से अब लोगों में अवेयरनेस है। और मैं नहीं समझता कि ये, मुझे नहीं नज़र आता कि नून लीग जो है ना कोई खातिर ख्वाह पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई कामयाबी हासिल कर सके। अच्छा, आपको मुस्तकबिल में क्या नज़र आता है? मुझे मुस्तकबिल में नज़र आता है जी इंशाअल्लाह ताला अगर इक़्तिदार किसी ने अगर मुदाखलत ना की जो करते हैं। अच्छा, मुदाखलत कौन करता है? मुदाखलत सबको पता है,
सबको पता है मुदाखलत, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, उन्हें भी पता है जिन बगैर नाम लिए जिनको कह रहे हैं उन्हें भी पता है मुदाखलत करते हैं। अगर वो ना करें और वो खुदा के लिए पाकिस्तान के जो जेन्युइन सियासतदान हैं जो गली महल्ले से ऊपर आते हैं उन्हें आने दें। ये उन लोगों को आगे नहीं आने देते, अपने क्रिएट किए हुए लोग ये ऊपर बैठा देते हैं, सब कुछ खुद करते हैं और बदनाम भी उन्हीं को करते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ इन्हें अच्छे लोगों को जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें आने दें। इसमें देखें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की नहीं है, अगर बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करें ना, इसमें उनकी भी तरक्की है, उनका इमेज भी अच्छा होगा। देखें जब खान साहब की हुकूमत थी तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों का इमेज दुनिया में काफ़ी बेहतर हो गया था और पाकिस्तान का इमेज भी काफ़ी अच्छा हुआ था। लेकिन वो देख लें उनकी ज़रा सी गलती, चले खान साहब को चेंज किया, वो अच्छे लोग ले आते हैं, चले लोग कहते हैं ना हाँ यार ठीक है ये अच्छे लोग ले, वही लोग ले आए, NRO भी दे दिए, उन्हें माफ़ भी कर दिया। वो कहाँ गया पाकिस्तान से मोहब्बत, वो कहाँ गई पाकिस्तान से वफादारी। तो ये ऐसे नहीं होगा। अब लोगों में फिर ये दोबारा अपनी बात को रिपीट करने लगूँ कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, अब कुछ करें सिवाय बेईमानी धोखे के अलावा ये खान साहब को शिकस्त नहीं दे सकते। और वो जो लोग जिन्होंने 70,000 या 80,000 वोट दिए थे खान साहब के कैंडिडेट, वो आप इसको डबल कर लें। अगर 70 वाला था वो 1,40,000 पे चला गया। ये मैं इनको पहले से बता दूं, अगर इन्होंने किसी किस्म की कोई शैतानी ना की तो। 2023 के इलेक्शन में आपका वोट किसको जाएगा? पीटीआई को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। किस हल्के से ताल्लुक है आपका? जी हल्का ये हमारा गालिबन NA 62 लगता है जी। 62 में कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं? कैंडिडेट्स इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जी, जैसे कि मोहम्मद हनीफ अब्बासी चोर और हमारे शेख रशीद साहब हैं यहाँ पे, और यहाँ पे राजा हनीफ हैं एक नून लीग के, और यहाँ पे शहरियार खान है, और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे उनका नाम राशिद हफीज़ साहब हैं जी हमारे जो कि MP हैं। सियासत में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं आप? सियासत में दिलचस्पी रखनी पड़ती है जी आजकल, क्योंकि महंगाई के हालात इन सियासतदानों ने जो मुल्क के कर दिए हैं, तो इस वजह से हमें भी ये न्यूज़ वगैरह देखनी पड़ती हैं और सियासत में थोड़ी दिलचस्पी रखनी पड़ती है। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में आपका वोट किसको जाएगा? आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला जी इमरान खान को ही वोट करेंगे और उसी को जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या वजह है इमरान खान को वोट देने की? इमरान खान को वोट देने की ये वजह जी, जब वो गया है तो 150 रुपये का लीटर पेट्रोल छोड़ के गया है, 320 रुपये का 1 किलो घी छोड़ के गया है, इसके अलावा वो 80 रुपये की चीनी छोड़ के गया है, और इसके अलावा वो 160 रुपये का डॉलर छोड़ के गया है जी। ये सबसे बड़ी वजह है जो कि इमरान खान को वोट देने की। इमरान खान के दौर में डॉलर भी तो महंगा हुआ है, पेट्रोल भी तो महंगा हुआ है, 80 रुपये से 150 तक 160 तक आया भी तो है ना जी। ये नून लीग के दौर में ये 160-70 का होना चाहिए था, ये मसनूई तौर पे, क्योंकि नून लीगियों के पास करप्शन का इतना पैसा पड़ा हुआ और डॉलर को कभी भी ऊपर और कभी भी नीचे ला सकते। इसहाक डार साहब थे जो कि अपना ओहदा छोड़ के भागे हुए थे, उन्होंने मसनूई तौर पे, ये बिल्कुल प्रूवेबल बात है कि मसनूई तौर पे डॉलर को उन्होंने नीचे लाया हुआ था। इमरान खान की हुकूमत आई है वो दोबारा से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन ये देखें उसने उसको भी वहाँ पे स्टॉप लगाया है, और अभी देखें किधर चला गया जी डॉलर। कसम से यहाँ पे इस मुल्क में ना तो रहने के पैसे हैं लोगों के पास, और ना इस मुल्क से जाने के पैसे छोड़े इन लोगों ने, सारे के सारे पैसे खुद लेके चले गए। अच्छा, आपको मौका मिले तो आप बाहर चले जाएंगे? सर मेरा मुल्क है पाकिस्तान, मैं यहाँ से कभी भी जाना नहीं चाहता हूँ हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन अगर कोई 2 साल के लिए 3 साल के लिए अगर जाऊँ तो मैं चला जाऊँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अपने वतन की मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहता। इसहाक डार साहब देखें यहाँ से मफरूर होके गए, और जब वापस आए अपने ओहदे पे वापस लगे, उनको जो पिछली तनख्वाह थी वो भी दी गई। और हमारे इमरान खान साहब ने एक बात तो ये अदालत के बारे में की है और उनको तौहीन अदालत कर दिया गया। ये तौहीन अदालत नहीं है, एक मफरूर बंदा आके, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मेरी कोई लड़ाई हो जाती है छोटी सी ना, और मेरा थाने में कोई नाम दर्ज हो जाता है ना, तो मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। इनके ऊपर खुदा इनको गरक करे, पूरे मुल्कों के बड़े करप्शन के केसेस हैं, और ये फिर भी हुकूमतों में बैठे हैं। यही दुनिया नहीं है मेरे भाई, आखिरत भी है। हम मुसलमान लोग हैं, हमने मर के दोबारा जिंदा होना है, ये बात याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम 2023 का इलेक्शन आने वाला है, किसको वोट देंगी आप? मैं किसी को नहीं दूंगी। क्यों नहीं देंगी किसी को वोट? इसलिए कि कोई भी हमारी उम्मीद पे नहीं उतरा, इतनी महंगाई है कि घर से बाहर ही नहीं निकला जा रहा। कोई तो होगा ना, हम लोग, आप वोट देंगी तो तब भी कोई लीडर आएगा, नहीं देंगी वोटें देने के लिए उनके साथ जलसे जुलूस में जाओ, इतनी दुनिया है कि मिटने के अंदर ही नहीं आती। अच्छा,
आपकी फैमिली किसको वोट दे रही है? मैं किसी से कभी ये बात ही नहीं की कि किसको दे रहे हो किसको नहीं दे रहे। हमारे लिए वही अच्छा होगा, वही लीडर अच्छा होगा जो हमारे लिए कुछ करेगा। कौन को वो किसी पार्टी पे डिपेंड नहीं कर रहे, हमारे लिए वही अच्छा होगा जो हमारे मुल्क के लिए कुछ करेगा, महंगाई को रोकेगा, वही लीडर अच्छा होगा। वो कौन होगा? हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी तो हैं। हमें अल्लाह पे यकीन है, जो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह करे वही लीडर हमारे लिए आए, हमारी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया। 2023 में आपका वोट किसको जाएगा? नवाज शरीफ को। वजह सारे काम उसने करवाए हैं। लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लोगों की आवाम की चीखें निकल रही हैं। रोने देना, यही कहते थे पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, ये पीटीआई वाले थे, ये पीटीआई वाले या मेट्रो यूज़ कर रहे हैं, यही रोडें यूज़ कर रहे हैं, रोडें भी ना यूज़ करें। मेट्रो का जो कर्जा है ना, वो तो हमारी आने वाली पता नहीं कितनी नस्लें होंगी, वो जिसका मेरी बात सुने, 70 साल हो गए हैं, ये मुल्क इसी तरह जो आया उसे खाया, इन्होंने कम से कम लगाया तो है ना। अच्छा, आपका वो वाला यकीन है, आपका वो आप वो वाले हैं वो जो कहते हैं कि लगाता खाता है तो लगाता भी है। मेरी बात सुने, मैं ये बात नहीं कर रहा, अब आप एक चीज़ किसी को देते हैं, ठीक है, एक 2023 में आपका वोट किसको जाएगा? इमरान खान को। 2023 में आपका वोट किसको जाएगा? इमरान खान को जाएगा जी। जब 1945 रुपये लीटर था तो फजलुर रहमान भी निकला था, बिलावल भी निकल रहा था, मरीम नवाज भी निकला था, करे ये गरीब पर जब पे डाका मारना है, ये जुल्म है, ज़्यादती है। अब इन लोगों ने ला के कम नहीं करा दिया और भी ज़्यादा करा दिया। तो लोग तो कम की कोशिश कर रहा था कि लोग कम करा देगा, उस वक्त महंगाई था, तो अभी इन लोगों को ये महंगाई नजर नहीं है। मुला फजलुर रहमान क्यों नहीं निकल रहा अभी वो सुकून से, क्या उसका नेक आ गया ना, उनका नेक साहब आ गया तो अभी आराम से बैठा। 2023 में आपका वोट किसको जाएगा? आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, जब बनेगा फिर सोचेंगे। फिर किसको देंगे? फिर जिसके नसीब इमरान खान इंशाल्लाह। 2023 में आपका वोट किसको जाएगा? इमरान खान को। 2023 में आपका वोट किसको जाएगा? किसी को भी नहीं जाए। वजह इसलिए कि किसी ने कुछ भी नहीं करना वहाँ। 2023 में आपका वोट किसको जाएगा? खान साहब को जाएगा। वजह बस एतबार, हमें इन चोरों पे एतबार नहीं है, जो इन्होंने हालात किए ना मुल्क के, हमारी समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। 2023 में आपका वोट किसको जाएगा? किसी को भी नहीं। वजह? ये देखे ना क्या हालात कर रहे हैं हमारे। आप किसी को वोट नहीं देंगे तब भी कोई ना कोई आ जाएगा। बेटा आना तो है, मगर ये देखें कि इनको चाहिए कि हर चीज़ महंगी कर दें, मगर खाने पीने की चीज़ें नहीं महंगी होनी चाहिए। हर बंदा इस वजह से परेशान है, आटा चीनी हर चीज़ महंगी है। कोई ना कोई तो हमारा हुक्मरान आएगा। बेटा जो भी आएगा वो यही करेगा, आगे 30-40 साल से यही कुछ हो रहा है, आते हैं कुछ भी नहीं करते, बस यही कर रहे हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। 2023 में आपका वोट किसको जाएगा? हुक्मरानों को ये नहीं पता है, आना तो है, जाना भी है, ठीक है। अगर इन्हें ये पता लग जाए कि हमने जाना भी है तो फिर ये ना महंगाई हो और ना कोई अवाम तंग हो। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? हम तो वोट इस मरतबा किसी को भी नहीं डाल रहे। ये भी तो एक गुनाह ही है। कौन सा वाला? कि वोट ना देना। इनको वोट दे के गुनाह है। नहीं तो किसी ना किसी को तो हम वोट देंगे। आप वोट देंगे तब भी कोई ना कोई हुक्मरान आएगा, नहीं देंगे तब भी कोई ना कोई आएगा। आप बताएं किसको देना चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना। आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं किसको देना चाहिए। मैं तो एक सहाफी हूँ, मैं तो आपसे इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपका नॉलेज भी ज्यादा है, आप बताएं किसको देना चाहिए। 2023 में आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट किसी को नहीं जाएगा, कोई महंगाई नहीं है, पेट्रोल इन्होंने 280 किया है, ये 300 रुपया होना चाहिए, ये 300 हो ना तो फिर हम कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत जालिम है, कोई महंगाई नहीं है, कौन कहता है महंगाई है? 280 रुपये कोई महंगा नहीं है, 300 होना चाहिए। 2023 में आपका वोट किसको जाएगा? किसी को नहीं, 350 पेट्रोल। 2023 में आपका वोट किसे जाएगा? इमरान खान को जाएगा। वजह क्योंकि सबसे अच्छा लीडर वही है इस वक्त, बाकी ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये तो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। 2023 के इलेक्शन में इमरान खान जीत जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह को। 2023 में आपका वोट किसे जाएगा? इंशाल्लाह इमरान खान को जाएगा। वजह? मेरे ख्याल से इमरान खान एक बहुत अच्छा लीडर है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि वह उस तरह का लीडर हमारे पाकिस्तान में आया है। नहीं तो ये दूसरे तो आपके सामने नवाज शरीफ वगैरह आप देख लेना, जब से वो नवाज शरीफ की हुकूमत अभी तक आया कि खुद क्यों नहीं आ रहा वो। इसलिए हमारा जो भी है इमरान खान पे पर्चे हुए हैं, जो भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान से भागा नहीं है, पाकिस्तान में ही मौजूद है और इनका सामना कर रहा है। और इंशाअल्लाह अगले आने वाले 2023 में ये जो इलेक्शन होंगे इसमें हमने वोट इमरान खान की और इमरान खान ही हमारा लीडर होगा। 2023 में आपका वोट किसे जाएगा? मैं तो नवाज शरीफ को दूंगा। वजह? पुराना लीडर है, सियासतदान है, जानने वाला है,
जो कुछ किया उन्होंने ठीक है, मानते हैं हम भी। खाता है तो लगाता भी है। करप्शन करने वाले नीचे के तबके हैं, ऊपर का तबका नहीं है। गरीब तो वैसे ही पिस रहा है। 2023 में आपका वोट किसे जाएगा? इमरान खान को। वजह ये है कि लीडर है पाकिस्तान का, लीडर है पाकिस्तान का। तो नवाज शरीफ को क्यों नहीं जाएगा? नवाज शरीफ चोर है, मुल्क से भागा हुआ भगोड़ा है। 2023 में आपका वोट किसे जाएगा? इमरान खान। वजह? पसंद है। पसंद करने की भी कोई वजह होती है ना? दिलेर बंदा। दिलेर बंदा। अस्सलाम वालेकुम। 2023 में आपका वोट किसे जाएगा? इमरान खान को। वजह? बस दिल चाहता है। दिल क्या चाहता है? दिल चाहता है इमरान खान को वोट। कौन सा लीडर पसंद है आपको? इमरान खान। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा लीडर है माशाल्लाह। पाकिस्तान का वो अवाम को अच्छी तरह का पालते, यानी कि ये नवाज शरीफ लोगों का हुकूमत है भी सारा पाकिस्तान का बेड़ा ख़राब कर दिया। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं और हम लोग बड़ों के साथ साथ बच्चों से भी उनका ओपिनियन लेते हैं, उनकी राय लेते हैं कि बच्चों को कौन सा लीडर पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोइज। मुइज कौन सी क्लास में है? प्रेप क्लास में। मुइज आपको कौन सा लीडर अच्छा लगता है? इमरान खान। इमरान खान। आपका क्या नाम है? माहीन। आपको कौन सा लीडर अच्छा लगता है? इमरान खान। आपका क्या नाम है? माहम। कौन सा लीडर अच्छा लगता है आपको? इमरान खान अच्छा लगता है। तीनों को इमरान खान अच्छा लगता है। मम्मा पापा ने बताया या खुद से अच्छा लगता है? खुद से अच्छा लगता है। 2023 में आपका वोट किसे जाएगा? मेरा पीटीआई को। पीटीआई को। वजह? पीटीआई शुरू से ही पीटीआई, हमारी पीटीआई है बस, इसके अलावा हम किसी को वोट नहीं देते।